दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए जो वीडियो लाया हूँ, इसमें मैं आप लोगों के लिए 10 कंपनीज लेके आया हूँ। ठीक है। जो कि आज गिरी है, टुडे उनमें फॉल है, जो कि पीक से भी गिरी हुई है और जो कि 52 वीक हाई से भी गिरी हुई है और 52 वीक लो से बहुत कम चढ़ी हुई है। माइनर माइनर अपवर्ड उनका मूवमेंट है। ठीक है। पीक से सब्सटेंशियल गिरी हुई है। ऐसी 10 कंपनियां मैं आप लोग के लिए लेके आया हूँ, जो कि अच्छी कंपनियां भी हैं, बेस्ट कंपनीज हैं इन ऑल रिस्पेक्ट। मतलब प्रमोटर होल्डिंग वाइज, एफआईआई वाइज, डीआईआई वाइज, रिटेलर्स कम होने चाहिए। रिटेलर्स इन 10 कंपनियों में कम है ना। तो अब हम एक एक करके इन कंपनियों को देखते हैं दोस्तों। सबसे पहली कंपनी जो है वो जीएमएम फॉडलर। जीएमएम फॉडलर वो कंपनी है दोस्तों, जो कि ग्लास लाइंड इक्विपमेंट बनाती है। ग्लास लाइंड इक्विपमेंट बनाती है, इनकी मोनोपोली है इनमें। ठीक है। और बड़े बड़े एसएस के जॉब वगैरह भी करती है, एसएस टर्निंग के जॉब, मशीनिंग के जॉब। आज जीएमएम फॉडलर का प्राइस जो है ना दोस्तों, 808 रुपए पर शेयर है। लेकिन देखने वाली बात है, इतनी मोनोपोली कंपनी होने के बाद भी दोस्तों ये पीक से 64% गिरी हुई है। 52 वीक हाई से 43% गिरी हुई है और बॉटम से सिर्फ इसमें 3% अपवर्ड मूवमेंट है। ठीक है। बाकी ये डाउनवर्ड मूवमेंट को मैं डाउनवर्ड तीर से नोट डिनोट कर देता हूं। सेकंड कंपनी दोस्तों, सेकंड कंपनी जो है LTTS, लार्सन एंड ट्यूब्रो ग्रुप की है। टेक्नोलॉजी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। इसका करंट प्राइस 3420 पर शेयर है दोस्तों। ठीक है। और ये अपने ऑल टाइम हाई से 43% गिरी हुई है, 52 वीक हाई से 27% गिरी हुई है और नीचे से इसमें अपवर्ड मूवमेंट सिर्फ 13% का है। तो ये गिरने वाले मूवमेंट और अपवर्ड मूवमेंट, सो ये एक बहुत अच्छे प्राइस में है दोस्तों ये। और बहुत बड़ी कंपनी का बैकअप है इसको। एल एन टी ग्रुप एक बड़ा ग्रुप है और उसी की ये टेक्नोलॉजी सर्विस प्रोवाइड करने वाला पार्ट है। ठीक है। नाउ थर्ड कंपनी हम देखते हैं दोस्तों, दैट इज सी सी सीई इंफो सिस्टम। और इसको हम मैप माई इंडिया के नाम से भी जानते हैं, जो कि गूगल मैप अगर अपन देखते हैं उनको बैकअप प्रोवाइड करने वाली कंपनी है बेसिकली। सो इट इज नाउ ट्रेडिंग एट ए प्राइस ऑफ 859 रुपीज पर शेयर। और दोस्तों ये कंपनी देखिए, इतनी मोनोपोली कंपनी है ये, उसके बावजूद भी अपने पीक प्राइस से 68% गिरी हुई है, 52 वीक हाई से 57% गिरी हुई है और नीचे से सिर्फ 8% चढ़ी हुई है। सो इट इज अ गुड कंपनी। पैसा आपको लगाना है, आप 50 बार इसमें इन्वेस्टिगेट कर लीजिए। लेकिन अगर प्रमोटर, DII, FII और रिटेलर के एंगल से आप चेक करेंगे, रिटेलर एकदम कम है और ये सब अपनी पोजीशन लिए हुए हैं। सो इट इज अ गुड कंपनी। नाउ we'll go to fourth company, that is Coromandel इंटरनेशनल। ठीक है। कोरोमंडल इंटरनेशनल जो है, आ, इसका प्राइस दोस्तों 1819 है। ये ऑल टाइम हाई से 33% गिरी हुई है, 52 एक हाई से भी लगभग 33% ही गिरी हुई है और नीचे से इसमें करेक्शन सिर्फ 2% का है। तो ये गिरा गिरा और अपवर्ड मूवमेंट 2% का है। कोरोमंडल इंटरनेशनल जो है दोस्तों एक बहुत अच्छी कंपनी है और केमिकल सेक्टर की कंपनी है। इंसेक्टिसाइड्स वगैरह, एग्रीकल्चरल जितने केमिकल लगते हैं वो बनाती है दोस्तों। इट इज ए गुड कंपनी। नाउ विल गो टू फिफ्थ कंपनी एंड दैट इज LTM। ये भी लार्सन एंड ट्यूब्रो ग्रुप की है। LTI माइंड्री इसका नाम है। इसका एक शेयर का प्राइस 4008 रुपीज पर शेयर है ना। ये 16% और 2% ऐसा मैं लिख देता हूँ। ऑल टाइम हाई से, 52 वीक हाई से और 52 वीक लो से इतना चढ़ी हुई है, ऊपर से इतनी इतनी गिरी हुई है और ये बहुत अच्छे प्राइस में दोस्तों। LTI माइंड्री। ठीक है। LTM हो गया है इसका नाम, है ना, लार्सन एंड ट्यूब्रो माइंड्री। सो इट इज अ गुड कंपनी। ये आईटी सेक्टर की कंपनी है दोस्तों। इट इज आईटी सेक्टर कंपनी। सो वी कैन थिंक ऑफ इन्वेस्टमेंट इन दिस कंपनी। नाउ अपनी सिक्स कंपनी दोस्तों जो है, बीकाजी फूड्स। बीकाजी फूड्स को इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है दोस्तों। 649 इसका करंट प्राइस है, रुपीज पर शेयर। ओके। और ये ऑल टाइम हाई से 35% गिरी हुई है, 52 वीक हाई से 20% गिरी हुई है और बॉटम से सिर्फ 9% चढ़ी हुई है। सो ये दोनों का मैंने डाउनवर्ड बना दिया दोस्तों। ये ऑल टाइम हाई से, ऑल टाइम हाई, ये 52 वीक हाई से गिरी हुई है और ये बॉटम 52 वीक लो जो इसका बना था उससे 9% ऊपर है। सो बीकाजी फूड एक FMCG की
बहुत अच्छी कंपनी है दोस्तों, और बहुत अच्छे प्राइस में हम इसमें इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हैं। नाउ सेवेंथ कंपनी इज विनाती ऑर्गेनिक्स। विनाती ऑर्गेनिक्स, ठीक है, ये फिर सेम केमिकल सेक्टर की कंपनी है दोस्तों, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट बनाती है। 1320 रुपये इसका प्राइस है पर शेयर का आज की डेट में। और ये अपने ऑल टाइम हाई से 44% गिरी हुई है दोस्तों। 52 वीक हाई से 35% गिरी हुई है, और नीचे से 9% चढ़ी है, जो फिर उसका 52 वीक लो रहा होगा। सो 52 वीक हाई एंड दिस इज 52 वीक लो। 52 सिर्फ 9% ऊपर चढ़ी है। और विनाती ऑर्गेनिक जैसी अच्छी कंपनी इस भाव में रेयरली आती है दोस्तों, तो इसमें इन्वेस्टमेंट के बारे में अपन सोच सकते हैं। नाउ एट्थ एट्थ इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, स्टेट बैंक की मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा बैंक, भारत का सबसे बड़ा सरकारी बैंक। ठीक है, ये अपने ऑल टाइम हाई से 23%, 52 वीक हाई से 23% गिरी हुई है, और बॉटम से 21%, 52 वीक लो से 21% ऊपर चढ़ी हुई है। सो इट इज ऑल टाइम हाई, इट इज 52 वीक हाई एंड इट इज 52 वीक लो। सो एक अच्छे प्राइस में एसबीआई हमको मिल रही है दोस्तों। जब भी कोई शेयर अपने पीक से 20% से ज्यादा करेक्ट होने लगे और कंपनी बहुत अच्छी है, तो उसमें हमको छोटे चंक्स में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देना चाहिए। सो दोस्तों, एसबीआई इज ए गुड कंपनी, वी कैन थिंक ऑफ इन्वेस्टिंग इन दिस कंपनी। नाउ यू गो टू नाइन्थ कंपनी, दैट इज डी मार्ट। डी मार्ट को इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है दोस्तों, एफएमसीजी की कंपनी है ये। 4117 इसका प्राइस है रुपीज पर शेयर, आज की डेट में शेयर जो ट्रेड कर रहा है। ये अपने ऑल टाइम हाई से 30% गिरी हुई है दोस्तों, 52 वीक हाई से 16% गिरी हुई है दोस्तों, और अपने 52 वीक लो से सिर्फ 16% ऊपर चढ़ी हुई है। सो ऑल टाइम हाई, 52 वीक हाई एंड दिस इज 52 वीक लो। और इंडिकेटर मैंने लगा दिए, नीचे गई कि ऊपर गई। सो डीमार्ट इज अ गुड कंपनी। इस प्राइस में डीमार्ट बहुत दिन नहीं रहेगी दोस्तों, ये बहुत तेजी से बढ़ेगी जब भी मार्केट ठीक होगा। सो इट इज अ गुड कंपनी। नाउ वी गो टू 10th कंपनी, दिस इज अवर लास्ट कंपनी, दैट इज ब्रिटानिया। ये भी दोस्तों अपने आप में एक लाजवाब कंपनी है, और इसका अभी का प्राइस 5336 रुपीज पर शेयर है। ठीक है, अ, ये अपने ऑल टाइम हाई से 17% गिरी हुई है, 52 वीक हाई से 15% गिरी हुई है, और 52 वीक लो से सिर्फ 1.1% ऊपर गई है, अपवर्ड मूवमेंट। सो ऑल टाइम हाई, 52 वीक हाई एंड 52 वीक लो। सो अपवर्ड मूवमेंट देखो दोस्तों, 52 वीक लो से सिर्फ 1% है, मतलब ये कंपनी अपने 52 वीक लो पे खड़ी है। ब्रिटानिया जैसी कंपनी 52 वीक लो पे खड़ी है दोस्तों, और इसका ये जो प्राइस है, ये बहुत ही अट्रैक्टिव प्राइस है। ब्रिटानिया में इन्वेस्टमेंट के बारे में हम सोच सकते हैं। दोस्तों, एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, कोई भी कंपनी आपके पोर्टफोलियो में अगर 20% से ज्यादा डाउन होती है, तब आप उसमें इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हैं। और 40% अप हो जाती है अगर पोर्टफोलियो में, तब भी आपको, जब भी किसी स्पेसिफिक दिन में उस कंपनी में गिरावट मिले, तो आपको थोड़ा थोड़ा पैसा डालना है, बट इन स्मॉल चंक्स, है ना दोस्तों। मैं सर्विस क्लास वाले लोगों के लिए बोलता हूँ कि एक कंपनी में एक बार में 3000 से 5000 रुपए से ज्यादा कभी भी मत डालें। ठीक है, और ऐसा करते करते भी एक दिन आप देखेंगे कि एक एक कंपनी में आपके लाखों रुपए लग गए, धीरे धीरे ओवर पीरियड ऑफ टाइम, मतलब 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल में, और आपको बहुत बढ़िया डिविडेंड की अर्निंग होने लगी है। सो दोस्तों, ये 10 कंपनियां थी जो मेरे नज़र में बहुत अच्छी थी, और इनमें आज गिरावट भी थी और ऊपर से भी गिरी हुई थी। तो ये मैं आप लोगों के लिए लाया था। थैंक यू वेरी मच। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।